अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.2 का। और बच्चों जो क्वेश्चन आपका 5th है वो आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है आप लोगों को? 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर बच्चों आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, आप लोगों के फोनेटिक्स जो हैं वो छोटे नज़र आते हैं, या फिर आप लोगों को कोई भी अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से नहीं दिखता है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और बच्चे आप अपनी बुक लेकर के बैठा करो जब भी आप क्लास देखो। ठीक है, टेकिंग ए सेंटर, और जो ए पॉइंट है उसको सेंटर लेना है। ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। और हमें उस पॉइंट पर, ठीक है, उस ए पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर की रेडियस का क्या ड्रॉ करना है? सर्किल ड्रॉ करना है। क्लियर? देखिए, तो यही काम करते हैं बच्चों। पहले जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कहता है हम वही काम करता हुआ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप अपना जो स्केल है बच्चों, इस स्केल की सहायता से आप 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए बच्चों। जैसे ही आप 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों हाथ से। तो ये हमारे पास होगा, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आप लोगों के लिए गिवन है। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद उसने क्या कहा है? टेकिंग ए एज सेंटर, ए को आप सेंटर लीजिए, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और एक रेडियस ड्रॉ कीजिए जिसकी रेडियस, एक सर्किल ड्रॉ कीजिए जिसकी रेडियस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चे आप अपना प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलो और एक ऐसे सर्किल ड्रॉ करते हुए चले जाइए इस पे। ठीक है, तो ये आपका जो सर्किल आया बच्चों, ये मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है। क्लियर? कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को बताइए। फिर उसने आगे क्या कहा है? अब यही पॉइंट हम बच्चे कंस्ट्रक्शन पे लिखते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, वी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 8 पॉइंट ए। किस पॉइंट पर ड्रॉ किया है बच्चों? ए पॉइंट पर। कहां पे ड्रॉ किया है? 8 पॉइंट ए। सेकंड हमसे क्या कहता है? टेकिंग बी एज ए सेंटर। अब बी को क्या कर लीजिए बच्चों, आप सेंटर की तरह लीजिए और ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से कहता है कि जब बी को आप सेंटर लोगे तो एक और सर्किल ड्रॉ करोगे जिसकी रेडियस कितनी दी है आप लोगों के लिए? 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे बच्चे? आप अपना प्रकार उठाइए और 3 सेंटीमीटर का एक और दूसरा सर्किल यहां पे ड्रॉ कीजिए। वो सर्किल मान लीजिए आप लोगों का ये होगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें? क्या कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? हाँ, तो ये आपका दूसरा सर्किल आ गया है जिसकी रेडियस कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट, वी ड्रॉ, या फिर इसको हम बच्चों कह सकते हैं वी ड्रॉ ए सर्किल C1। वी ड्रॉ ए सर्किल C1 ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 8 पॉइंट ए। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं यहां पे बच्चों, ये है C1 सर्किल। ठीक है, C1 सर्किल। वी ड्रॉ ए सर्किल C2, ए सर्किल C2 ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी। हमने बी पर क्या ड्रॉ किया है बच्चों? एक और सर्किल ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर इतनी चीजें? इसके बाद बच्चों आगे जो कहता है वहां से हमारा काम शुरू होता है। वो क्या कहता है हमसे? कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट ऑन ईच सर्किल। और हमें एक दूसरे सर्किल के ऊपर क्या ड्रॉ करना है बताइए? टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल, यानी दूसरे सर्किल के सेंटर से
दूसरे सर्किल के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी इस पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होगा और इस पॉइंट से, इस बी पॉइंट से इस C1 सर्किल के ऊपर क्या होगा बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें। अब टेंजेंट ड्रॉ करने का जो कंसेप्ट हमारा क्या होता था, वो ये होता है बच्चों कि ये कोई सर्किल है, इसका सेंटर ये है, इस P पॉइंट से मान लीजिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो पहले मैं इस पॉइंट पे, इस जो लाइन सेगमेंट आता है हमारे पास ये PO, इस PO लाइन सेगमेंट का हम क्या खींचते थे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेम उसी कंसेप्ट पे हम आते हैं यहां पे। तो क्या करेंगे आप लोग, अब मुझे तो इस AB लाइन सेगमेंट से, इस A पॉइंट से जब इसके ऊपर, B पॉइंट से इसके ऊपर, तो बच्चों मुझे इस AB का क्या खींचना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका आपका क्या होगा बच्चों, आप प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लीजिए। जैसे ही आप आधे से ज्यादा प्रकार खोलोगे तो एक आर्क आप ऊपर लगाइए और एक आर्क आप नीचे लगाइए। तो एक आर्क आपकी यहां होगी और एक आर्क आपकी यहां होगी। फिर उसी प्रकार को यहां रखिए इस पॉइंट पर, तो एक आर्क आपकी यहां होगी और एक आर्क आपकी नीचे होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहां पे इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। इनको मिलाते हुए एक लाइन आप लोग क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, जो इसको क्या करती हुई जाएगी बच्चों, C1 सर्किल को टच करती हुई जाएगी। और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, इस पॉइंट का नाम है C। क्लियर। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा वी ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी ड्रॉ perpendicular bisector of AB. We draw perpendicular bisector of AB which cut AB एट पॉइंट C। कहां पे काटता है बच्चों, C पॉइंट के ऊपर काट देता है। फिर हम क्या करते थे, इस C पॉइंट से AC और BC रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। जो सर्किल आप लोगों का क्या होगा, इस तरीके से आप इतनी रेडियस लीजिए और ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कीजिए बच्चों। जो सर्किल आप लोगों का क्या होगा, दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों सर्किल के जो सेंटर पॉइंट हैं उनसे पास होगा, 100% इनसे होकर के जाएगा। यानी इस तरीके से एक सर्किल होगा जिसको आप डैश डैश लाइन में ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, जिसको आप डैश डैश लाइन से ड्रॉ करोगे। इस तरीके से एक सर्किल जाएगा जो ऐसे ड्रॉ होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें। और ये जो सर्किल होगा बच्चों, ये आपके दोनों सर्किल को काटेगा, एक को इस पॉइंट पर, इसको यहां इस पॉइंट पर, इसको यहां पे इस पॉइंट पर, इसको यहां पे। इनको नाम दे दीजिए, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये आपका R पॉइंट हो गया और ये S पॉइंट हो गया। क्लियर। अब इनके बाद बच्चों जो हमें पॉइंट लिखना है वो ये होगा, हम इसको यहां से हटाते हैं और ऊपर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे वी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस AC इक्वल टू BC। ठीक है, वी ड्रॉ। नाउ फिफ्थ पॉइंट, वी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस, वी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस AC इक्वल टू BC। क्योंकि बच्चों AC और BC कैसी होगी, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, विच कट C1 सर्किल एट पॉइंट S एंड R। ठीक है, एट पॉइंट S एंड R एंड C2 सर्किल
8 पॉइंट P एंड Q, 8 पॉइंट P एंड Q। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, हम यहां से इस A पॉइंट से P को मिला देंगे, जैसे आप A से P को मिलाते हुए लाइन खींचोगे, और फिर इस A पॉइंट से Q को मिलाती हुई एक और लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे। तो यही आपके टेंजेंट होंगे जो A पॉइंट से सर्किल C2 पर डाले गए हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चों आप S को B से मिलाओगे और टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे ही B को R से मिलाओगे और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो यहां से पास होगा। ठीक है, तो यही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे। नाउ 6th पॉइंट, वी ज्वाइंट A to P and Q and B to S and R, B to S and R। B से हम लोगों ने S और R को मिलाया है बच्चों, A से हमने P और Q को मिला दिया है। 6th पॉइंट हो गया बच्चे। अब 7th पॉइंट आपके पास क्या होगा, तो 7th पॉइंट हमारे पास होगा हैंस AP, AQ, BS and BR are required tangent, are required tangent। इस तरीके से बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, जो आपका एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन जो हमारा होगा 6th क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे बच्चों। अगर आप लोगों को समझ आया है तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ नए जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।